Good morning, all of you, class 10th and 12th student, visit classes by प्रभान सर। आज का टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा परिक्षेपण चैप्टर में प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक प्रकार का क्या होता है? कांच होता है जो कि पारदर्शी होता है। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम में कांच होता है, जैसे क्या होता है? कांच होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उन समतल पृष्ठों का नाम होता है अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो किसी कोण से झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उन समतल पृष्ठों का नाम होता है अपवर्तक पृष्ठ, और उनके बीच एक कोण बनता है, उस कोण का नाम होता है अपवर्तक कोण, अर्थात उसे ही प्रिज्म कोण कहते हैं। सामान्यतः एक परिभाषा होती है कि प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। उन समतल पृष्ठों का नाम अपवर्तक पृष्ठ और उनके बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं, अर्थात इसे ही क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म की परिभाषा यही है, लिखा हुआ है जो हमने बताया। प्रिज्म द्वारा पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। एबीसी एक कांच का एबीसी है जो त्रिभुज रूप में बना हुआ है, इसको कहते हैं एबीसी एक कांच का मुख्य परिच्छेद है। त्रिभुज एबीसी कांच का एक मुख्य परिच्छेद है जिसमें एक ये पीक्यू किरण श्वेत प्रकाश किरण है आपतित होती है, अर्थात ये जो एबी और एसी दो समतल पृष्ठ हैं, इनका नाम दिया गया अपवर्तक पृष्ठ। कहने का मतलब पीक्यू प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश किरण जब पृष्ठ एबी पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात क्या होती है? अपवर्तित होती है, अर्थात क्यू आर ये अपवर्तन होता है, अपवर्तित किरण है। जब दूसरे पृष्ठ एसी पर पड़ती है तो आरएस ये निर्गत हो जाती है, आरएस किरण क्या हो जाती है? निर्गत हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रकाश किरण पीक्यू जब आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात आरएस पर क्या हो गई? निर्गत हो गई। आरएस क्या हो गई? निर्गत हुई। अब यहाँ पर देखिए आपतित हो रही है तो आपतन कोण बना रही है, अपवर्तित हो रही है तो अपवर्तन कोण बना रही है। कहने का मतलब है एमी ये क्या है? अभिलंब डाल दिया गया है इस रेखा पर, पीक्यू रेखा पर, और ये जो आरएस है इस पर भी अभिलंब क्या डाल दिया गया है? एमी। आपतित हो रही है तो इसका आपतन कोण क्या है? आई बनाती है, और जब अपवर्तित होती है तो अपवर्तन कोण ये आर बनता है, और फिर आगे बढ़ती है तो इस पृष्ठ पर ये आपतन कोण का कार आर डैश काटता है, और ये जो आई डैश ये अपवर्तन कोण का अर्थात इसका निर्गत कोण भी कहा जाएगा। आई डैश निर्गत कोण है, या इसको कहते हैं अपवर्तन कोण भी यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात क्या करते हैं? इस पीक्यू रेखा को आगे बढ़ाया और इस आरएस रेखा को पीछे बढ़ाया, तो बढ़ाने पर एक बिंदु डी मिलता है जहां पर विचलन कोण क्या होता है? डेल होता है, इसको डेल कहते हैं विचलन कोण। इसके पश्चात इस प्रकार क्या होता है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, आपतन कोण आई है और निर्गत कोण आई डैश है, अपवर्तन कोण आर है, इसका आपतन कोण क्या है? आर डैश। अब प्रिज्म द्वारा पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं? ये जो प्रिज्म द्वारा पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक है, तो इसमें सबसे पहले आप लेते क्या है? इस त्रिभुज में लेते हैं डी क्यू आर। कौन सा त्रिभुज लिया गया है? डी क्यू आर में। त्रिभुज डी क्यू आर का जो बहिष्कोण है ये डेल है, अंतः कोण ये क्यू होगा, ये क्या होगा? आर होगा। कोण ये आई है तो ये पूरा को एंगल कितना होगा? जाकर यहाँ से यहाँ तक का एंगल पूरा आई होगा, क्योंकि एक दूसरे का एक क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। जब एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है तो यहाँ पर ये आई है और ये पूरा कितना होगा? जाकर आई होगा। जब ये आई होगा तो कहने का मतलब है इस दिशा में ये क्या है? आर है, अपवर्तन कोण है, तो ये पूरा आई है, तो आई से ये आर कैंसिल हो गया, घट गया, तो कितना बचा यहाँ पर? आई माइनस आर हो गया, तो आई माइनस ये आर हो गया। इसके पश्चात क्या हो गया? इसी प्रकार यहाँ पर आई डैश है तो पूरा कोण कितना होगा? आई डैश होगा। अब जब यहाँ पर आर डैश है तो आई डैश से आर डैश घटा दिया गया, तो ये इतना है कि आई डैश माइनस आर डैश निकाल दिया। ठीक है, तो इस त्रिभुज में त्रिभुज डी क्यू आर में बहिष्कोण क्या होता है? सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर बहिष्कोण क्या है? कोण डी है, और अंतः कोण क्यू प्लस कोण क्या है? आर है। कोण डी इक्वल टू कोण क्यू प्लस कोण आर।
डी का मान कितना है, ये डेल्टा है तो ये डेल्टा रख दिया गया। और क्यू का मान कितना आई माइनस आर है, आर का मान कितना है आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश हो गया। डेल इक्वल टू ये आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश हो गया। तो अब यहाँ से आई प्लस आई डैश हो गया, तो माइनस माइनस दोनों में है तो ये माइनस कॉमन ले लिया गया, तो माइनस कॉमन हो गया तो आर आ गया प्लस आर डैश हो गया, अर्थात माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, इसलिए आर प्लस आर डैश, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसके पश्चात क्या करते हैं, त्रिभुज क्यू ई आर किया गया। त्रिभुज कौन सा लिया गया, क्यू ई आर, ये त्रिभुज ले लिया गया। यहाँ से ये इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने अंश होता है 180। तो यहाँ पर लिखा गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश होता है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज के तीनों कोण, एक क्यू है, एक ई है, एक आर है, तो कोण क्यू प्लस ई प्लस आर बराबर कितना हो गया 180। क्यू का मान कितना है आर है, आर का मान कितना आर डैश, कोण ई का मान ई है। तो मान लीजिए कोण क्यू की जगह पर आर, कोण ई की जगह पर ई और कोण आर की जगह पर आर डैश, ये तो मान दिए गए। तो ये समीकरण कितना बना दिया गया, सेकंड बना दिया। इसके पश्चात क्या लेते हैं, चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ई आर, ये क्या है चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का नाम क्या दिया गया, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता। तो यहाँ पर इस चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग लगाया गया। तो चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ए क्यू ई आर में चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एक कोण ए है और एक कोण क्या है, ई है। तो कोण ए प्लस कोण ई इक्वल टू कितना हो गया 180 अंश। तो कोण ए का ए मान लिया गया, एक कोण है प्रिज्म कोण है, और कोण ई इक्वल टू ई मान लिया गया बराबर 180। समीकरण कितना मान लिया गया। अब इसको समीकरण 2 और समीकरण 3 से करते हैं। समीकरण 2 और 3 से तुलना किया गया तो इसका आरचेस, ये आरचेस और ये आरचेस, दोनों आरचेस क्या है बराबर हैं, इसलिए एलचेस भी बराबर। या फिर ये कह सकते हैं कि कोण, कहने का मतलब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये भी कर सकते हैं। तो r प्लस ई प्लस आर डैश ये लिख लिया बराबर कितना हो गया a प्लस ई, तो ई से ई क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, ई से ई कैंसिल हो गया। तो r प्लस आर डैश इक्वल टू कितना आ गया जाता a आ गया। r प्लस आर डैश इक्वल टू कितना a आ गया। अल्पतम विचलन की स्थिति में मान लेते हैं अगर i डैश है तो उस i डैश का मान i के बराबर। विचलन की स्थिति, अल्पतम मतलब न्यूनतम विचलन की स्थिति में i डैश का मान किसके बराबर मान लिया, i के बराबर, r डैश का मान r के बराबर, और कोण a का मान किसके बराबर मान लेते हैं, a के बराबर। और डेल बराबर विचलन की स्थिति में ये डेल बराबर क्या होता है, डेल्टा m, अर्थात ये अल्पतम विचलन कोण होता है। और कोण a बराबर है, इसका मान क्या है, प्रिज्म कोण है। ये सारे मान जब इसको मान लेते हैं तो i यहाँ पर r डैश है, r डैश यहाँ पर कितना रख देंगे r, तो यहाँ पर r रख दिया गया। तो r प्लस r इक्वल टू कितना हो गया a, r कितना हो गया 2r इक्वल टू कितना a, r इक्वल टू कितना आ गया a/2। स्मॉल r का मान पता होगा, स्मॉल r क्या है, अपवर्तन कोण है। इसके पश्चात ये सारे मान यहाँ पर समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, रखते हैं। तो डेल की जगह पर कितना रख दिया गया, डेल m, i प्लस आई डैश की जगह पर कितना रख देते हैं i, माइनस r प्लस r डैश की जगह पर कितना रख दिया गया r, तो r कितना हो गया 2r, i कितना हो गया 2i, ठीक है। तो दो यहाँ पर 2i माइनस 2r बराबर कितना है, यहाँ पर 2r बराबर कितना है a, तो 2r की जगह पर a रख दिया गया। तो यहाँ पर माइनस का a है, तीसरा किसमें चला गया प्लस, a प्लस डेल m इक्वल टू 2i, तो i इक्वल टू कितना आ गया a प्लस डेल m अपान 2 हो गया। यहाँ पर आपतन कोण का मान निकल आया i बराबर a प्लस डेल m बाई 2। स्नेल का नियम लगाया गया। स्नेल का नियम लगाने से, स्नेल का नियम क्या होता है, क्योंकि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन i अपान साइन, तो ये n बराबर क्या हो गया, साइन i अपान साइन r हो गया। i का मान कितना दिया गया, a प्लस डेल m बाई 2, तो यहाँ पर रख दिया गया a प्लस डेल m बाई 2। r का मान कितना दिया गया a बाई 2, तो a बाई 2, तो यही n बराबर क्या हो गया, साइन a प्लस डेल m बाई 2
अपॉन साइन ए बाई। यही प्रिंट द्वारा पदार्थ के अपवर्तनांक का क्या है, व्यंजक है। जहां n क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक है, जहां n क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक है, a क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल m क्या है, अल्पतम विचलन कोण है, a क्या है, प्रिज्म कोण है, बाई 2 है। ठीक है, अर्थात a प्रिज्म कोण, डेल m अल्पतम विचलन कोण और n क्या है, पदार्थ के अपवर्तनांक है। तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहीं से प्रिज्म द्वारा पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।